गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है। आज तारीख 18 मई 18 मई तारीख है। बच्चों, कल आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई थी। थोड़ा कुछ इश्यूज था मेरे घर पे, प्रॉब्लम, इसकी वजह से आपकी कल क्लास नहीं हो पाई थी। चलिए, कोई बात नहीं। कल की करंट अफेयर्स की क्लास और आज की करंट अफेयर्स की क्लास को दोनों को एक साथ पढ़ा देते हैं मैशअप करके, ठीक है। पहले 16 मई की करंट अफेयर्स पढ़ा देंगे, इसके बाद 17 मई की करंट अफेयर्स को पढ़ा देंगे। दोनों करंट अफेयर्स कल की और आज की यानी कि एक ही क्लास में हम कर देंगे पूरी कंप्लीट, ठीक है। चलिए, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रखो मेरे प्यारे दोस्तों, किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में वक्त लगता है। क्या बात। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा सा धीरज रखो मेरे प्यारे दोस्तों, किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में भी वक्त लगता है। चलिए, इसी क्रम पे, इसी सीक्वेंस पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास पे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके सामने पेज खुला है, ट्राई स्टार क्लासेस गाइडेंस टुवर्ड सक्सेस, डेली करंट अफेयर 16 मई 2022। हम लोग 15 मई की करंट अफेयर्स तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था, पढ़ लिया था। इस सेशन में आइए 16 मई की करंट अफेयर्स के बारे में पहले चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है। विच फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज पास्ड अवे इन मई 2022। मई 2022 में कौन सा पूर्व यानी कि फॉर्मर पूर्व ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी का निधन हो गया? मई 2022 के महीने में कौन सा पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का निधन हो गया? कौन है बच्चों? ये है एंड्रू साइमंड्स। एंड्रू साइमंड्स का मई 2022 में निधन हो गया। एंड्रू साइमंड्स है कौन? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये 2 बार इनको वर्ल्ड कप विनर भी मिल चुका है, यानी कि 2 बार विश्व कप भी जीत चुके हैं एंड्रू साइमंड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके पहले ऑस्ट्रेलियन के एक क्रिकेटर और थे, शेन वार्ने, जिनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज क्रिकेटर खिलाड़ी थे शेन वार्ने, जिनका की हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एंड्रू साइमंड्स का हाल ही में मई के महीने में निधन हो गया। इनको 2 बार वर्ल्ड कप के विनर भी हैं, विजेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस पे। आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विच कंट्री हैज वन, एक सेकेंड, विच कंट्री हैज वन इट्स मैडन थॉमस कप टाइटल ऑन 15 मई 2022। 15 मई 2022 को किस देश ने अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता है? 15 मई 2022 को किस देश ने सबसे पहला थॉमस खिताब जीता है? ये जीता है बच्चों भारत ने। इंडिया ने सबसे पहले मैडन थॉमस कप को हासिल किया है, जीत किया है। भारत के बैंकॉक में फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3 से हराकर 15 मई 2022 को अपना पहला थॉमस कप खिताब जीता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। थॉमस कप को, जिसे कभी कभी यानी कि थॉमस कप समटाइम्स कॉल्ड द वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप, थॉमस कप को कभी कभी वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप यानी कि विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, ओके। is an international badminton competition among teams representing member nations of the Badminton World Federation। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है, ठीक है।
द चैंपियनशिप हैव बीन कंडक्टेड एवरी 2 years सिंस 1982। चैंपियनशिप 1982 से हर 2 साल में आयोजित की जाती रही है। विश्व महिला टीम चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड वुमेन्स टीम चैंपियनशिप को क्या कहते हैं? उबर कप। जैसे कि कभी कभी थॉमस कप को वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से उबर कप को वर्ल्ड वुमेन्स टीम चैंपियनशिप कहते हैं। चैंपियनशिप हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। 1982 से लगातार चला आ रहा है, जिसको हर 2 साल में आयोजित किया जा रहा है। चलिए इसी सीक्वेंस में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय बिजनेसेस एंड डीलर्स। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय बिजनेस एंड डीलर्स। व्यवसाय और डीलरों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण में कौन सा राज्य शीर्ष पर, यानी कि बिजनेस और डीलर द्वारा जीएसटी में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किस राज्य पे है? ये बच्चों महाराष्ट्र राज्य पे। किस पे है? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश टॉप पोजीशन पे है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बिजनेसेस और डीलर्स द्वारा। और इसके बाद अगर बात करें तो फिर गुजरात तमिलनाडु का नंबर, ठीक है। महाराष्ट्र हैज 1.48 मिलियन नॉर्मल जीएसटी पेयर्स। महाराष्ट्र में लगभग 1.48 मिलियन जीएसटी भुगतान करता है। हु पे टैक्सेस ऑन अ मंथली बेसिस, जो कि मासिक आधार पर यानी कि मंथली बेसिस पर टैक्स का भुगतान करते हैं। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी में 1.33 मिलियन जीएसटी भुगतान करता है, ठीक है। ऐसे टैक्स पेयर्स हैं। तो ध्यान रखेंगे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में बिजनेस और डीलर द्वारा सबसे टॉप स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। महाराष्ट्र की वही बात करें नॉर्मल कितने जीएसटी पेयर्स हैं? 1.48 मिलियन। वही जीएसटी यूपी के बारे में बात करें तो 1.33 मिलियन ऐसे टैक्स पेयर्स हैं, जमा करता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, भुगतान करता है। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियरिटी के साथ देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, which country has opened world's longest glass bottomed bridge in May 2022? क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने, यानी कि which country has opened world's longest glass bottomed bridge in May 2022? किस देश ने मई 2022 में दुनिया का सबसे लंबा कांच के तले वाला पुल प्रारंभ किया है? दुनिया का सबसे लंबा कांच के तले वाला पुल प्रारंभ किया है, ये किया है बच्चों वियतनाम ने। यानी कि जमीन से लगभग 500 फुट की दूरी पर स्थित वियतनाम ने एक कांच के ब्रिज का पुल स्टार्ट किया है, जिसे दुनिया में सबसे लंबा कहा जाता है, दुनिया में सबसे लंबा पुल, ठीक है। चलिए वही लिखा है सस्पेंडेड नियरली 500 फीट ऑफ द ग्राउंड, जमीन से लगभग 500 फीट की दूरी पर वियतनाम है जो वियतनाम ने ओपन किया है ग्लास बॉटम ब्रिज दैट इज सेड टू बी द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, जिसे विश्व में सबसे लंबा कहा जाता है। वियतनाम इज अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। नोन फॉर इट्स, जो कि अपने बीचेज यानी कि समुद्र तटों, रिवर्स नदियों, बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध, पैगोडाज एंड बस्टलिंग सिटीज मतलब होता है हलचल भरे शहरों में, यानी खूब भीड़ भाड़ शहरों में। वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जो कि समुद्र तटों, नदियों, बुद्ध पैगोडा और हलचल भरे शहरों के लिए जाना जाता है। वियतनाम की कैपिटल के बारे में बात कर लें। इसकी कैपिटल वियतनाम की हनोई। करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है? फाम मिन चिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द बुद्ध जयंती और वैसाखी बुद्ध पूर्णिमा इन मई 2022? मई 2022 में किस दिन को बुद्ध जयंती या वैसाखी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है? जी बच्चों बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस दिवस को बुद्ध जयंती या वैसाखी बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है?
क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर साल 16 मई को बुद्ध जयंती या बैसाख बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख के रूप में जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मतलब किसके लिए रिमार्क्स करता है? गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। तो इस बार मई 2022 में बुद्ध जयंती 16 मई को मनाई गई थी। द फेस्टिवल ऑफ बुद्ध पूर्णिमा मार्क्स द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। हमने बताया कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है ये बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार। He attained enlightenment under the shade of the Bodhi tree and became Gautam Buddha at Bodh Gaya also on the full day of May. उन्होंने बोधि वृक्ष यानी कि बोधि ट्री की छाया में, बोधि पेड़ की छाया में ज्ञान प्राप्त किया और मई की पूर्णिमा के दिन बोध गया में गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ इनका जन्म, नेपाल। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर पे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर पे हुई थी। ठीक है बच्चों, और इनका पूरा नाम क्या है गौतम बुद्ध का? सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम। पेरेंट्स इनके कौन है? इनके माता पिता का नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन है। वही इनकी माता जी का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? माया। क्या है? माया। ओके, तो माता का नाम माया, पिताजी का नाम शुद्धोधन, और उनके बच्चे का नाम क्या है? राहुल है। ठीक है, बच्चे का नाम राहुल। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पूरी क्लियरिटी के साथ देख पा रहे होंगे, which country has agreed to buy a half a million tons of wheat from India in May 2022? कौन सा देश मई 2022 में भारत से आधा मिलियन टन गेहूं खरीदने के लिए सहमत हुआ है? आधा मिलियन टन गेहूं खरीदने के लिए सहमत हुआ है। कौन सा देश बच्चों? ये है इजिप्ट। इजिप्ट यानी कि मिस्र। ठीक है, it is one of the world's largest tax it is one of the वर्ल्ड्स बिगेस्ट व्हीट इंपोर्टर्स। मिस्र दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में से एक है। तो ध्यान रखेंगे, इजिप्ट ने, मिस्र ने भारत से आधा मिलियन टन गेहूं खरीदने के लिए सहमत हुआ है। और इजिप्ट सबसे बड़ा वर्ल्ड का बिगेस्ट व्हीट इंपोर्टर्स है। ठीक है, अगर सबसे बड़े दुनिया की गेहूं आयातकों में देखा जाए तो कौन है? ये है मिस्र। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच कंट्री PM Narendra Modi arrived on 16 May 2022 on the auspicious occasion of Buddha Jayanti? In which country किस देश में PM नरेंद्र मोदी अराइव पहुंचे on 16 मई 2022 को on the auspicious occasion of बुद्ध जयंती? बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई 2022 को किस देश में पहुंचे? ये पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नेपाल देश में। भारत के प्रधानमंत्री 16 मई को नेपाल देश में पहुंचे बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर। ठीक है, PM मोदी is visiting Lumbini, Nepal on 16 May 2022 at the invitation of the Right Honorable शेर बहादुर देउवा, PM ऑफ नेपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री माननीय शेर बहादुर देउवा के इनविटेशन पर 16 मई 2022 को लुम्बिनी नेपाल पहुंचे। He will offer prayers at the Maya Devi temple on the auspicious occasion of बुद्ध जयंती। वह बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री 16 मई 2022 को बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर नेपाल देश में पहुंचे। किसके इनविटेशन पे? नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के कहने पर इनविटेशन पे प्रधानमंत्री नेपाल पहुंचे। He will offer prayers at the Maya Devi temple on the auspicious occasion of the Buddha Jayanti
बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। नेपाल के कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। नेपाल की कैपिटल मेरे प्यारे बच्चों काठमांडू है। क्या है? काठमांडू। वहीं करेंसी के बारे में बात करें, करेंसी है नेपाली रूपी। नेपाली रूपी क्या है? नेपाल की करेंसी है। प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, राष्ट्रपति के बारे में, तो विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी यहाँ के कौन है बच्चों? राष्ट्रपति है नेपाल के, यानी कि अध्यक्ष। वही प्रधानमंत्री हमने आपको बता ही दिया, शेर बहादुर देउबा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है ये वाला, कि बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री किस देश में गए? तो नेपाल में गए। ठीक है, पूजा अर्चना किस मंदिर पे की? माया देवी टेम्पल पे की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, who has been appointed as the chairperson of the Central Board of Secondary Education CBSE। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुका हूं, एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन बार बार रिपीट होने का मतलब ये है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। Who has been appointed as the chairperson of the Central Board of Secondary Education? CBSE बोर्ड का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? सीबीएसई बोर्ड का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मेरे प्यारे बच्चों निधि छब्बर को। निधि छब्बर को क्या किया गया है? सीबीएसई का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। और निधि छब्बर है कौन बच्चों? ये आईएएस ऑफिसर हैं निधि छब्बर। निधि छब्बर सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं जिनको की चेयरमैन नियुक्त किया गया है सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, कि 1994 बैच की आईएएस ऑफिसर है छत्तीसगढ़ कैडर की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 16 मई को हर साल अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, इन मई 2022 RBI has imposed a penalty of rupees blank lakh on केबहाना बैंक। मई 2022 में आरबीआई ने केबहाना बैंक पर कितने लाख का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने इस पे 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मई 2022 में आरबीआई ने 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है केबहाना बैंक पर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, Korean Bank has penalized for non-compliance with the direction issued by RBI Direction 2026। कोरियाई बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक पर 2016 के निर्देश पर आरबीआई द्वारा निर्देशों का अनुपालन करने के लिए ये पेनाल्टी लगाई गई है। 59 लाख रुपए की पेनाल्टी इनको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये तो थे मेरे प्यारे बच्चों कल 16 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आइए अब शुरुआत करते हैं 17 मई की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डेली करंट अफेयर्स 17 मई 2022। ठीक है, इसको देखिए जैसे कि मैंने हाईलाइट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बार बार दिखाई देगा। तो क्वेश्चन पहला क्या है? Who has been appointed Tripura's new chief minister on 15 मई 2022? क्या समझे? क्वेश्चन ये कहना चाहता है Who has been appointed Tripura's new chief minister on 15 मई 2022। 15 मई 2022 को त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री माणिक साहा को नियुक्त किया गया है। माणिक साहा एक प्रोफेसर है डेंटल सर्जरी में। ठीक है, तो डेंटल सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर साहा जो कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, इन्होंने 2016 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी 2016 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। त्रिपुरा के बारे में बात कर लें। त्रिपुरा इज अ हिली स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया bordered on 3 sides by Bangladesh and home to a diverse mix of
ट्राइबल कल्चर्स एंड रिलीजियस ग्रुप। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत में एक पहाड़ी राज्य है। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत में एक पहाड़ी राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है और आदिवासी संस्कृतियों और धार्मिक समूहों के विविध मिश्रण का घर है। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। तो विप्लव कुमार देव ने सत्यनारायण आर्य को अपना इस्तीफा सौंपा था। कैपिटल त्रिपुरा की अगरतला। लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल कैसी है? यूनिकैमरल। ठीक है, यूनिकैमरल है। तो समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यूनिकैमरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री माणिक शाह है। माणिक शाह डेंटल सर्जरी के प्रोफेसर हैं। इन्होंने 2016 में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हसन शेख मोहम्मद was elected as the next president of which country in May 2022? हसन शेख मोहम्मद को मई 2022 में किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? हसन शेख मोहम्मद को मई 2022 में किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? ये चुना गया था बच्चों सोमालिया देश के। तो हसन शेख मोहम्मद को सोमालिया देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। He has been elected for the second time, having served as the president between 2012 and 17. वह 2012 और 17 के बीच राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके बाद दोबारा फिर से वो इलेक्ट किए गए हैं। ठीक जी। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है बच्चों, सोमालिया की। Which day is celebrated as the National Dengue Day to create awareness about dengue? Which day is celebrated as the National Dengue Day to create awareness about dengue? डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस दिन को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि डेंगू एक क्या होती है बच्चों? बीमारी होती है। इसको जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 16 मई को। 16 मई को नेशनल डेंगू डे के रूप में मनाया जाता है। इट इज एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक क्या है? पहल है। डेंगू इज अ वायरल डिसीज। डेंगू एक वायरल बीमारी है दैट इज कॉज्ड बाय डेंगू वायरस, जो एक डेंगू वायरस के कारण होती है। वायरस का नाम डेन 140 टाइप्स। ये डेंगू वायरस के वायरस का नाम है बच्चों। ठीक है। तो डेंगू एक वायरल डिसीज है जो कि डेंगू वायरस के द्वारा होता है। डेन 140 टाइप्स। ठीक है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Next, who has inaugurated the first residential EV charging station in East Delhi in May 2022? EV यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। किसने मई 2022 में ईस्ट दिल्ली यानी कि पूर्वी दिल्ली में पहले रेसिडेंशियल ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? किसने पूर्वी दिल्ली में सबसे पहला रेसिडेंशियल ईवी चार्जिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? ये किया है मनीष सिसोदिया। सर मनीष सिसोदिया कौन है? मनीष सिसोदिया बच्चों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मयूर विहार की एक सोसाइटी में पूर्वी दिल्ली में पहले आवासीय ईवी चार्जिंग स्टेशन का क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक है जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियरिटी के साथ देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा 1 सेकेंड कट गया। हाँ यस। विच सेंचुरी इन राजस्थान वाज नोटिफाइड एज इंडियाज 52 टाइगर रिजर्व ऑन मई
2022। 16 मई 2022 को राजस्थान के किस अभ्यारण्य को यानी कि सेंचुरी को भारत के 52वें भाग अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? किसको किया गया बच्चों? ये किया गया रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को। रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को राजस्थान में भारत का 52 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल माइंड में फिट करके रहिएगा बच्चों, ठीक है। दिस इज राजस्थान 4th टाइगर रिजर्व। ये राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है। आफ्टर किसके बाद? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदा के बाद ये 4था राजस्थान का बाघ अभ्यारण्य है, जिसको भारत का 52वां टाइगर रिजर्व क्या कर दिया गया है? अधिसूचित किया गया है। ठीक जी, बिल्कुल। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जानते होंगे कौन है बच्चों? अशोक गहलोत है। गवर्नर जानते होंगे कलराज मिश्रा है। ठीक है, बिल्कुल सर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज अपॉइंटेड फ्रांस न्यू पीएम इन मई 2022? मई 2022 में फ्रांस का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? फ्रांस का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे बच्चों? जरा बताने की आप कोशिश करें। ये किया गया है एलिजाबेथ बोर्न को। एलिजाबेथ बोर्न को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी सर, बिल्कुल। कैपिटल क्या है फ्रांस की? कैपिटल है पेरिस। करेंसी क्या है? मुद्रा यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और नेशनल स्पोर्ट, राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। ठीक है, तो फ्रांस का नया प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न को नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करें आप। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीनको ग्रुप is setting up the world's largest renewable energy storage plant in which state? ग्रीनको ग्रुप किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र स्थापित कर रहा है? ग्रीनको ग्रुप विश्व में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस राज्य में सेट कर रहा है, स्थापित कर रहा है? ये कर रहा है आंध्र प्रदेश में। कहाँ बच्चों कर रहा है? आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान रखेंगे, ग्रीनको ग्रुप आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र स्थापित कर रहा है। आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या के बारे में बात कर लें तो आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 26 है। सर ये कब तक चालू होने की उम्मीद है? ये चालू होने की मेरे प्यारे बच्चों 2023 तक चालू होने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश टोटल जिलों की संख्या 26, लोकसभा की सीटें यहाँ पे 25, राज्यसभा की सीटें 11। यहाँ का स्टेट एनिमल यानी कि राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण, ब्लैक बक, काला हिरण। राजकीय पक्षी कौन सा है? राम चिल्का। राम चिल्का यहाँ का क्या है बच्चों? राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद is on a 4-day visit to blank from 16 मई 2022। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 16 मई 2022 से 4 दिवसीय यात्रा पे हैं। कहाँ पे? जमाइका में। ठीक है, जमाइका में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन की क्या यात्रा पर है? विदेशी दौरे की यात्रा पर है। ये पहली बार है जब कोई भारतीय राष्ट्रपति जमाइका में विजिट किया है, दौरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मई 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में मझगांव डॉक्स लिमिटेड में भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन युद्धपोतों का शुभारंभ किया है? मई 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में मझगांव डॉक्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन युद्धपोतों का शुभारंभ किया है? ये किया है मेरे प्यारे बच्चों मुंबई। कहाँ पे? मुंबई में किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसको भी अब हम क्या करते हैं? बोल्ड करते हैं।
जी मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन के क्वेश्चन यहीं थे। आज के सेशन में आपके लिए 9 क्वेश्चन थे। 17 मई की करंट अफेयर्स के बारे में सिर्फ 9 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी की बात है। चलिए कल फिर मुलाकात करते हैं, नई जोश नई उमंग के साथ कल फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा बच्चों, क्लास को आप करते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद पर मेरे प्यारे बच्चों।